Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths chapter 9 relation इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली सेशंस तक हम चैप्टर 1 से ऑनवर्ड चैप्टर 8 तक के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। इधर आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर डिस्क्रीट मैथ्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक मौजूद हो, तो एक यूज़फुल मैनर के साथ मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको तमाम टॉपिक्स विद एग्जांपल मिल जाएंगे। तो वीडियो फर्दर बताने से पहले बताता चलूँ कि तमाम कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें हम सारी के साथ सीख सकें। तो एज़ यूजुअल रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 9 रिलेशन का है। तो रिलेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले तो बेसिक फ़र्क समझना होगा। जिस तरह हम चैप्टर 2 के अंदर फंक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि फंक्शन और रिलेशन में एक्चुअल फ़र्क है क्या। अगर हम एक बेसिक रिलेशन की डेफिनेशन की बात करें तो द स्लाइड सेज अ रिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी अगर मैं दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान मैपिंग करूं और मैपिंग करने के बिहाफ पर उसके दरमियान रिलेशनशिप दिखाया जाए तो उस रिलेशनशिप के मैनर को जो इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान दिखाई जा रही है उसे रिलेशन कहा जाएगा। वेयर एज अ फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है विच ड्राइव्स वन आउटपुट फॉर ईच गिवन इनपुट। यानी जब हमारे पास फंक्शन होता है तो हर एक फंक्शंस के एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है, लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में बात करता हूं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट हो सकते हैं जिसकी मैपिंग करके आप दिखा रहे होते हैं। मजीद इसको क्लियरिफाई करेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में बेसिक फ़र्क क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है A और एक B के नाम से सेट मौजूद है, इसमें एलिमेंट्स का काउंट जो है वो 2 है, इसमें 3 है। तो अगर मैं इनके दोनों के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों के पेयर्ड वाइज मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल नंबर ऑफ दी वैल्यूज़ पेयर्ड वाइज इसमें बनेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट एक दफ़ा 3 के साथ पेयर्ड बनाएगा, एक दफ़ा 4 के साथ और एक दफ़ा 5 के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट 3 के साथ एक दफ़ा पेयर्ड बनाएगा, फिर 4 के साथ और 5, और ये इसके तमाम पॉसिबल नंबर हो जाएंगे। अगर इन तमाम पॉसिबल पेयर्ड वैल्यू को मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा हूँ तो इसमें से कोई भी सब पार्ट जब बनाया जाएगा वो A-B के रिस्पेक्ट से इसका रिलेशन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अ रिलेशन इज अ सब पार्ट और द सबसेट ऑफ A क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B। तो आर सबसेट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सेट के फॉर्म पर वैल्यूज़ कुछ यूँ लिख लूँ, 1 3 ले लूँ, 2 4 लिख लूँ और 2 5 ले लूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेयर्ड रिलेशन ऐसे बनाऊं जिसमें मैं 1 और 3 को लूं, बस इसके अलावा और कोई वैल्यू ना लूं। तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे OAP के, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तमाम पॉसिबल पेयर्ड वैल्यूज, इसमें से कोई भी सबसेट निकाला जाए तो वो A-B के लिए उसका रिलेशन कहलाएगा। मजीद बेसिक फ़र्क समझते हैं इसके दरमियान। द बेसिक डेफिनेशन सेज अ रिलेशन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेट ऑफ द वैल्यूज और इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के दरमियान जब आप रिलेशनशिप दिखाते हैं तो उसे आप रिलेशन कह रहे होते हैं। और उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन उसी के सब पार्ट्स में लिखी हुई है कि सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रेफर्ड एज अ रिलेशनशिप, वेयर एज अ फंक्शन इज रेफर्ड टू एज अ रिलेशन, क्योंकि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है इन विच फॉर ईच इनपुट, यानी हर एक इनपुट के लिए देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटपुट, एक ही आउटपुट उसका हो सकता है। रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जबकि फंक्शन को हम F से कर रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें रिलेशन को समझने के लिए तो आप यहाँ देख रहे हैं 3x 5y और 3z, ये इनकी पेयर्ड वैल्यू है। सो द अबव मेंशन एग्जांपल इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर नॉट अ फंक्शन क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज 3 इज द इनपुट फॉर बोथ x एंड z। तो हमने यही देखा था प्रीवियस स्लाइड पर भी और यहाँ पे भी कि एक इनपुट के लिए पॉसिबल एक ही आउटपुट हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो ये पॉसिबल इनपुट है 3 और ये सेकंड टाइम भी 3 आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है या रेंज वैल्यू x है और यहाँ पर रेंज वैल्यू z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये रिलेशन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वेयर एज फंक्शन के लिए अगर आप देखें एग्जाम्पल तो 4 के साथ x है, लिहाजा दोबारा 4 नहीं है, 6 के साथ y है तो दोबारा 6 नहीं है, और 9 के साथ z है तो दोबारा 9 नहीं है, विच मीन देयर इज अ फंक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। यानी जितने भी सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। वेयर एज एवरी फंक्शन इन अ मैथ्स कंसीडर
एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब मैं ये बोलता हूँ कि फंक्शन, तो हर तरह के फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन हर तरह का रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ये बेसिक फ़र्क हमने समझ लिया रिलेशन और फंक्शन के दरमियान। लास्ट जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इमेज के ज़रिए से इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये कहता हूँ कि हम कुछ ग्राफ बनाएं, मैं यहीं पर इस चीज़ को प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट मैंने बनाया ग्राफ का जो कि कुछ यूँ है, और एक और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि कुछ यूँ है, इस शेप में ग्राफ है। अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन के ज़रिए से हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो सिर्फ फंक्शन है या कौन सा फंक्शन वो है जो रिलेशन भी और फंक्शन भी। ठीक है, ये चीज़ हमें फ़र्क समझ में आती है। ये ग्राफ है, वर्टिकल लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन है। जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो यहाँ पे इस तरह से या इस तरह से इस तरह से, तो आप देखते हो कि जो फंक्शन है उसमें एक ही दफ़ा लाइन जो है उसे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो एक ही दफ़ा y की वैल्यू के लिए मौजूद है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू y की यहाँ पे सजेस्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो ग्राफ है वो फंक्शन है। ठीक है, और हमने देखा कि जो फंक्शन होता है वो रिलेशन भी होता है, तो मैं फंक्शन के साथ इसे रिलेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सेकंड ग्राफ को वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, तो ये क्या करेगा? अगर मैं इसके लिए कर रहा था तो ये इससे भी कट कर गया, इससे भी कट गया और इससे भी कट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की वैल्यू इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर विजुअलाइजेशन के फॉर्म पे अगर कोई फंक्शन दिया जाए तो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के जरिए से बता सकता हूँ कि इधर द गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन ओनली और अ फंक्शन एंड रिलेशन बोथ ऑन इट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो हमारे इस चैप्टर रिलेशन का है। द फर्स्ट टर्म इज अ बाइनरी रिलेशन। व्हाट इज सच मीन? A binary relation R from a set A to a set B is a subset of A cross B। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है B, इन दोनों का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी पेयर्ड वैल्यूज आपको मिल रही है, जिसे हम यहाँ पर R कह रहे हैं, वो हमेशा A और B का क्या होगा? सब पार्ट होगा या सबसेट होगा। रिकॉल द एग्जाम्पल एज वी हैव सीन, हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी वही चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने सेट ए की कुछ एलिमेंट वैल्यूज़ यहाँ पे शो की हुई है, A1 A2 कोई भी हो सकता है, B1 B2। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। कैसे आई वो मैं प्रीवियस स्लाइड पे बता चुका हूँ। ऑर्डर्ड पेयर यानी A1 B1 A1 B2 A1 A3 ये पेयर्ड वैल्यूज़ कहला रही है। अगर हम किसी सेट में से रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट फॉर्म पे या फंक्शंस फॉर्म पर, जो लिखने का तरीका होता है, तो मैं इस तरह से कहूँगा कि A रिलेट टू B। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि A रिलेटेड टू B बाय फंक्शन बाय रिलेशन R। तो A और B यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको पेयर्ड में आप इस तरह से लिखेंगे एंड दैट बिलोंग्स टू अ रिलेशन। अगर A और B रिलेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो जिस तरह से एलिमेंट नॉट बिलोंग्स को या बिलोंग्स लिखा जाता है, बिल्कुल A, B और बिलोंग्स टू R मैं लिख दूंगा। और रीड करने का तरीका ये है कि व्हेन A B बिलोंग्स टू R, A इज सेड टू बी आर रिलेटेड टू B बाय R। ठीक है, A B से रिलेट कर रहा है बाय R, R यहाँ पे क्या है? रिलेशन। यानी बाइनरी रिलेशन सिंपली वर्ड में ये है कि दो सेट्स के जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट रहते हैं, उसके अंदर जो पेयर्ड वैल्यू मिलती है हम उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए। बाइनरी का मतलब दो नंबर से, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट रहते हैं तो दो ही वैल्यूज वहाँ पर आ रही होगी। ओके, द नेक्स्ट टाइम बाइनरी रिलेशन की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया आपने और उसके बाद उसके पेयर्ड वैल्यूज। अब उसकी कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि हम उन रिलेशंस को, इधर वो किसी भी टाइप्स के हों जो हम आगे जाकर जानेंगे, तो हम उसे रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो A की कुछ वैल्यूज़ है और B की कुछ वैल्यूज़ है। अगर इस A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो ये कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 0A 0B 1A 2B किस तरह से हो रहा है? ये वैल्यू A के साथ पेयर बना रही है, B के साथ फिर 1A, B के साथ फिर 2 जो है वो A और B के साथ बना रही है। तो उन तमाम वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज को ले लिया गया, तो उसी चीज़ को तो हम बाइनरी रिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B ग्राफिकली और यूजिंग अ टेबल। यानी हम टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली उसे ग्राफ के जरिए से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हमने कुछ नोड्स बनाए हुए। फिल सर्कल को आप नोड कहेंगे और जो लाइन है हम उसे एजेस कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखें गिवन जो रिलेशन है वो है 0A। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो लेफ्ट साइड वैल्यूज़ है जिसे हम डोमेन कह रहे होते हैं, डोमेन में कितने नंबर्स हैं? 0 1 एंड 2। ठीक है, यूनिक नंबर यही होंगे 0 1 2। तो हमने इस तरफ हमने ये बना लिया, ये क्या है हमारे
डोमेन वैल्यू से। उसके बाद हमारे पास कोडोमेन या रेंज आती है, तो रेंज की वैल्यू ए बी है, यानी यूनिक ए और बी है, तो हमने यहाँ पर उसे बना लिया। सबसे पहले वैल्यूज देखिए, 0 के साथ ए मैप्ड है, तो 0 से हमने एक लाइन एज ड्रॉ की और ए से मैप कर दिया, ये रहा ए। इसी तरह से नेक्स्ट 0 के साथ बी है, 0 के साथ बी मैप कर लिया। फिर 1 के साथ ए है, ये रहा 1, 1 से साथ ए मैप कर दिया। फिर 2 के साथ बी है, 2 के साथ बी मैप कर दिया। और एरो बनाने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी इसमें डायरेक्शन मौजूद है कि मैं 1 इनपुट कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट ए मिल रहा है, 0 इनपुट कर रहा हूँ तो बी मिल रहा है, एंड सो। तो हर जगह डायरेक्शन मौजूद है इस तरह से। नेक्स्ट टेबल की विजुअलाइजेशन है कि टेबल के जरिए से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो रिलेशन पे आर की जगह हमने अपने डोमेन की पॉसिबल वैल्यूज लिख दी, और उसके बाद जिनके साथ वो पेयर्ड बना रहा है उनके पॉसिबल काउंट लिख दिए। तो ए और बी के साथ ही पेयर्ड बना रहा है, तो जहाँ जहाँ पर रिलेशंस आपके मौजूद हैं वहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे, और जहाँ नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे आप देखें तो 0 के साथ ए, ये रहा 0, ये रहा ए, तो इसकी जगह हमने क्रॉस लगा दिया। 0 के साथ बी मौजूद है, जी हाँ, क्रॉस लगा दिया। 1 के साथ ए मौजूद है, क्रॉस लगा दिया। क्या 1 के साथ बी है? नहीं, स्पेस छोड़ दिया। 2 के साथ ए है? नहीं है। 2 के साथ बी है, जी हाँ, हमने क्रॉस लगा दिया। तो सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशन को समझा, लिखने का तरीका, और उसके बाद 2 रिप्रेजेंटेशन देख ली हमने ग्राफिकली, यानी ग्राफ के फॉर्म पर और टेबल के फॉर्म पर। एंड द नेक्स्ट थिंग, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट. So the definition says binary relation R on a set A is a subset of the A multiplied by B, A multiplied by A, or a relation from A to A. यानी जब मैं A to B के दरमियान रिलेशन करता हूँ तो A और A के दरमियान भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, और मैं इसके लिए A क्रॉस A करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,1, 2,2, 3,3 लिखा जाएगा इसका आंसर। तो इस चीज़ को बाइनरी रिलेशन पे किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है? सपोज दैट ए कंटेनिंग ए बी सी, देन आर इक्वल टू ए बी ए सी, ठीक है। तो ये इसके रिलेशन वैल्यूज हो गई, ठीक है। बी भी लिखा जा सकता था, सी भी लिखा जा सकता, लेकिन हम डेफिनेशन पे देख चुके हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ दी ए मल्टीप्लाई बाय बी या फिर ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसके तमाम पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी, पॉसिबल पेयर्ड जो होंगे, उनका हम क्या ले रहे होते हैं? सबसेट ले रहे होते हैं। तो यही उसका सबसेट है, ठीक है। सो लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। जब ए इक्वल टू 1, 2, 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए करूंगा तो सारे पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या मौजूद है? द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी जो रिलेशन बनेगा ए के जरिए से वो ए कॉमा बी पर होगा। तो ए कॉमा बी का मतलब ये कि पेयर्ड वैल्यू सच दैट और गिवन दैट ए डिवाइड्स बी, यानी हम ये देखेंगे कि वही पेयर्ड बन सकते हैं जो ए और बी को डिवाइड्स कर सकेंगे। इसका आसान सा आंसर ये है कि अगर मैं ए क्रॉस ए इसके लिए करूं, क्या क्या वैल्यूज बनेगी? 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 बन जाएगा, 1 के साथ 2 बन जाएगा, 1 के साथ 3 बन जाएगा, 1 के साथ 4 बन जाएगा, फिर 2 के साथ 3 बन जाएगा, 2 के साथ 4, सारे पेयर्ड बन जाएंगे ना। अब यहाँ पर आंसर यही क्यों लिखा गया है, ठीक है, इसको समझते हैं। लेकिन जब मैं 1 के साथ 1 करूंगा पेयर्ड में, तो इसका मतलब है कि 1 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कर दिया। मैं 1 के साथ 2 लिखूंगा, 1 डिवाइड कर सकता है 2 को, जो बिल्कुल कर सकता है। 1 3 को भी कर सकता है, 1 4 को भी कर सकता है, सारे डिवाइड्स हो रहे हैं। अब अगर मैं करता हूँ 2 के साथ 1, तो 2 के साथ 1 1 2 का मतलब यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी 2 के साथ 1 पर डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ आंसर आ रहे होंगे, और डिस्क्रीट में हम डेसिमल पॉइंट को नहीं लेते, तो हम वो वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्या मैं 2 के साथ 2 लिखूंगा तो डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 ए होगा, दूसरा 2 बी होगा। 2 के साथ 3 लिख सकता हूँ? नहीं, 2 के साथ 3 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता। देखें, 2 के साथ 3 नहीं। 2 के साथ 4 लिख सकता हूँ? हाँ, 2 के साथ 4 भी लिख सकता हूँ। 3 के साथ 2 लिख सकता हूँ? नहीं, 3 के साथ 2 नहीं लिखा जा सकता। 3 के साथ 1 3 को भी डिवाइड नहीं कर सकेगा, लेकिन 3 के साथ 3 लिख सकता हूँ, डिवाइड हो जाएगा। 4 के साथ 1 नहीं कर सकता, 4 के साथ 2 का मतलब है 2 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 के साथ 4 नहीं लिख सकता, देखें नहीं है, तो 4 के साथ 4 लिख सकता हूँ जी। तो ये वो तमाम पॉसिबल आर हो गया जो कि सबसेट है किसका? इस ए के लिए, जो ए मल्टीप्लाई बाय ए के फॉर्म पर तमाम पॉसिबल वैल्यू कंटेन करता है। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ द बाइनरी रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ द सबसेट व्हेन वी हैव अ वैल्यूज ऑफ ओनली वन सेट एंड देयर इज पॉसिबल सेट्स कंटेनिंग with the help of the A multiplied by A. Hope you will understand. The another example of the binary relation, for example, हमारे पास 2 सेट्स है, पीटर, पॉल एंड मैरी, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या नेम है, और C के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, C++ एंड टेस्ट मैथ्स। तो गिवन कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें पीटर जो है वो टेक्स करता है C++, यानी पीटर ने C++ जो है वो टेक किया है कोर्स के अंदर। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ द रिलेशन में दिखाऊंगा कि पीटर रिलेट टू C++, यानी पीटर का जो रिलेशन है वो C+ के साथ है।
लेकिन पीटर का रिलेशन डिस्क्रीट मैथ्स के साथ नहीं होने के लिए मैं इसे क्रॉस लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, यानी ये पॉसिबल इस वक्त नहीं है। अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि पॉल टेक्स डिस्क मैथ्स, तो मैं पॉल रिलेट टू डिस्क मैथ्स को इस तरह से करूंगा, लेकिन वो C++ नहीं ले रहा है, यानी उसका रिलेशन नहीं है, तो मैं उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा जैसे किया गया। मैरी टेक्स नन ऑफ देम, यानी मेरी इसमें से कोई भी नहीं ले रही है, तो मैरी जब कोई भी नहीं ले रही है तो ना वो इसके लिए है ना ये इसके लिए, तो दोनों पे हमने क्रॉस लगा दिया और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्रॉस लगाने का मतलब सिर्फ इंडिकेशन है ताकि ये समझ में आ जाए कि ये इसके लिए नहीं। तो इन द फॉर्म ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुलेट्स, अब हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि पीटर जो है वो C++ के साथ एक पेयर्ड बना रहे हैं, ऐसे ही है, और पॉल और डिस्क मैथ्स जो है वो एक साथ यहाँ पर पेयर्ड बना रहे हैं, एंड दैट विल बी द रिलेशन ऑफ दीज टू सेट्स in a form of the Cartesian product subset of the value based on this given condition. Hope you will understand. Another concept, what is a domain and range? जब हम functions में domain and range की बात करते हैं तो function domain का मतलब होता है कि functions में input की value, और range का मतलब ये होता है कि जो input values के behalf पर output value आ रही है, और जहाँ पर वो तमाम collections values के output के मौजूद होते हैं उस area को डोमेन कहा जा रहा होता है, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जिसके लिए डोमेन एक्सेस नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 2 के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डोमेन और रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है, रेंज की। सो द थिंग्स इज दैट द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू R। यानी किसी भी रिलेशन के डोमेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो फर्स्ट हमारा सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं दैट इज सेड टू बी अ डोमेन ऑफ अ रिलेशन। सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डोमेन ऑफ द रिलेशन R इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू A, यानी A का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो A से बिलोंग करता है, सच दैट A B इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। यानी अगर एलिमेंट A का पार्ट है तो A और B जो है वो भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। वेयर इज अ रेंज ऑफ द रिलेशन, a range of the relation R from A to B is a set of all the second element of the ordered pair, यानी second element के जितने ordered pair हैं which belongs to R, वो तमाम के तमाम उस relation के लिए क्या कहलाएंगे, उसका range कहलाएंगे। उसको symbolical इसलिए तरह से दिखाया जा सकता है कि second element B है, तो B belong करेगा second set B से, such that A and B will be the part of the relation as well। एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी कि रिलेशन एंड डोमेन डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन किस तरह से हो रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज देखें तो हमारे पास वेरिएबल है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 और B है 1 2 3, यानी इसमें काउंट जो है वो 2 एलिमेंट का है और इसमें काउंट 3 एलिमेंट का है। तो सबसे पहले हमें बाइनरी रिलेशन देखना है R फ्रॉम सेट A to B। तो अभी हमने जो डेफिनेशन देखी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो A जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो इस 1 रिलेट टू 3 और 2 रिलेट टू R, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन बताना है हमें, ठीक है, फिर डोमेन एंड रेंज बतानी है, और उसके बाद दो पीछे जा रहे हैं कि 1 जो है वो 3 के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और 2 R के साथ 2 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ठीक। द फर्स्ट थिंग, हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया A B का, तमाम पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो जो रिलेशन की यहाँ पर एक्सरसाइज एग्जांपल लिखी हुई थी, इसमें कहा जा रहा था कि A B बिलोंग्स करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, वेयर A इज लेस देन B। A की जो वैल्यू होगी वो B से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। इस कंडीशन को अगर आप देखें तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस तमाम वैल्यूज में से मैं उन तमाम पेयर्ड को सिर्फ ले सकता हूँ जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। A लेस देन होना चाहिए B से। तो जब मैंने 1 2 लिया तो क्या ये A है और ये B है, तो क्या A B से लेस है, बिल्कुल। ये भी A और B से लेस है और ये भी A और B से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं पेयर्ड फॉर्म पर। ओके, द नेक्स्ट थिंग हमें देखना था कि डोमेन एंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज क्या होगी। अच्छा, डोमेन हमने देखा था कि जो दो आपको सेट्स दिए जाएंगे उसमें जो फर्स्ट आपका सेट है उसमें जो एलिमेंट मौजूद है वही आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो डोमेन यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 2 हुआ, जबकि रेंज क्या होगा, सेकंड सेट के जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो होंगे। तो सेकंड्स में कितने, 1 2 3, क्योंकि 1 ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है A के रिस्पेक्ट से, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, 2 और 3। तो ये इसके क्या हो गए, रेंज हो गए। लास्ट में था हमारे पास 1 रिलेट टू 3 एंड 2 रिलेट टू 2 कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 3
इज बिलोंग्स टू आर, सो 1 इज रिलेट टू 3 एंड 2 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 3, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 1 3 का पेयर भी मौजूद है और 2 2 का भी पेयर मौजूद है, इसका मतलब है कि बोथ आर द पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो ये हमने लास्ट में सेशन के अंदर ये भी चीज़ देख ली कि डोमेन एंड रेंज क्या है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस सेशन पे हमने बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली रिलेशन की, कि बेसिक फंक्शन एंड रिलेशन में फ़र्क क्या है, बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है, और उसके साथ ही साथ फिर हमने देखा कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली तमाम वीडियोस यूज़फुल मैनर पर आपको मिलती हैं और आसानी के साथ चीज़ों को लर्न कर सकें। नेक्स्ट सेशन में बोलते हैं, सी यू देयर।